क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का नॉर्मल शुगर लेवल क्या है? तो इसके लिए फास्टिंग शुगर टेस्ट किया जाता है। फास्टिंग शुगर टेस्ट क्या है? जब आप 8 घंटे तक कुछ भी खाते पीते नहीं तो जो आपका शुगर टेस्ट किया जाता है वो फास्टिंग शुगर टेस्ट कहा जाता है। तो फास्टिंग शुगर टेस्ट की नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो ये 70 mg पर डेसीलीटर से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर के दरमियान होती है। अगर आप अपना फास्टिंग शुगर टेस्ट करवाते हैं तो इसकी रीडिंग अगर 70 और 100 mg पर डेसीलीटर के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर यानी डायबिटीज़ का मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 100 mg पर डेसीलीटर से अबव है तो हो सकता है कि आपको शुगर का मसला हो चुका हो। तो इस तरह का मसला अगर बने तो आप अपने मज़ीद शुगर के टेस्ट करवाएं ताकि कंफर्म हो सके कि आपको शुगर है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुगर क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शुगर की टाइप्स जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि शुगर क्या चीज़ है। शुगर यानी डायबिटीज़ एक क्रोनिक हेल्थ डिजीज़ है, मतलब ये एक लंबे अरसे तक रहने वाली, जिस्म से चिमटे रहने वाली डिज़ीज़ है। तो शुगर असल में क्या चीज़ है? आपकी बॉडी में जब आप कोई फूड वगैरह या कोई चीज़ खाते पीते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज़ में। अब ग्लूकोज़ जो है ये आपके ब्लड में जमा होना शुरू हो जाती है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि ग्लूकोज़ का लेवल जो है आपके ब्लड में बहुत हाई हो जाता है, तो आपको एक सिग्नल आता है, तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल आता है जहाँ से आपकी बॉडी इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देती है। तो इंसुलिन जो है ये एक चाबी के तौर पर काम करती है। इंसुलिन आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ को ले जाती है और एक चाबी के तौर पर काम करती है। तो ग्लूकोज़ जो है आपके सेल्स के अंदर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ का मसला बन जाता है तो उस वक्त इंसुलिन जो है ये एक या तो ऐसे होता है कि इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती, या फिर ऐसा होता है कि इंसुलिन पैदा तो होती है लेकिन सही तरह वर्क नहीं कर पाती। तो इन दोनों कंडीशंस में ग्लूकोज़ का लेवल जो है ये ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ यानी शुगर कहा जाता है। तो ग्लूकोज़ का लेवल बॉडी में बढ़ने की वजह से बहुत से मसले बन सकते हैं। आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, आपके किडनीज़ वगैरह डैमेज हो सकते हैं और बहुत सी हेल्थ कंडीशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी हो सकती हैं। तो ये थी डायबिटीज़। बात करते हैं डायबिटीज़ की टाइप्स की। तो डायबिटीज़ की मेन 3 टाइप्स हैं। एक टाइप 1 है, दूसरी टाइप 2 है और तीसरी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ 5 से 10% लोगों में पाई जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, ये अपने जिस्म पर अटैक कर देती है। मतलब हमारे बॉडी में पैंक्रियाज़ जो है ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये पैंक्रियाज़ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है ये रुक जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये एज के किसी भी हिस्से में हो सकती है, ये बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी हो सकती है। तो इसका मसला जैसे ही शुरू होता है इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सिर्फ इंसुलिन है। इंसुलिन के अलावा और कोई भी मेडिसिन टाइप 1 डायबिटीज़ पर असर नहीं करती। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जाए तो तकरीबन 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बड़ी उम्र में शुरू होती है, 30 से लेकर 40 तक की एज में इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता, अचानक से कभी कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो इसका पता चलता है। तो इसके लिए शुरू में मेडिसन जो है, टैबलेट वगैरह इस्तेमाल की जा सकती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही लाइफ़स्टाइल चेंजेस की जाती हैं, डाइट को कंट्रोल किया जाता है। बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ की। तो ये डायबिटीज़ की ऐसी टाइप है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होती है।
तो बाज़ फ़ीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ यानी शुगर का मसला शुरू हो जाता है, और जब प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी वगैरह हो जाती है उसके बाद ये मसला खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनमें बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए इनको चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन अपने डायबिटीज़ के टेस्ट वगैरह करवाते रहें। तो ये थी डायबिटीज़ की टाइप्स। अगली वीडियोज़ में हम डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।